नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत करते हैं जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और वक्त हो गया है स्ट्रेट टॉक का। पिछले कुछ दिनों से देश भर में हिंदू और हिंदुत्व को लेकर एक सियासी बवाल मचा हुआ है। अब पहले कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद जिनसे शुरुआत होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी किताब में हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, तो उनके बचाव में राहुल गांधी भी कूद पड़े। उधर बीजेपी ने इसे सीधे हिंदू धर्म और हिंदुओं पर हमला बताकर कांग्रेस पर हमला बोल दिया। और वहीं घिरते सलमान खुर्शीद के बचाव में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी सामने आ गई। सवाल कि क्या यूपी और दूसरे राज्यों में चुनावों से पहले जानबूझकर इस पर सियासत हो रही है? क्या हिंदूवाद और हिंदुत्व को एक सोची समझी रणनीति के तहत जानबूझकर मुद्दा बनाया जा रहा है? ये तमाम अहम सवाल हैं जो अपनी जगह पर आज बने हुए हैं, जो सवाल ये भी खड़ा कर रहे हैं कि आखिर ये हिंदू हिंदुत्व है क्या। और आज सभी जो पॉलिटिकल नेता अपने अपने तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डेफिनेशन दरअसल असल में हिंदू और हिंदुत्व की क्या है। जब हम हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, ये एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आज इसे कभी आतंक के साथ जोड़ा जा रहा है, कभी आतंकी गुटों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस के नेता जो है तमाम हिंदू और हिंदुत्व लेकर एक जो अलग अलग परिभाषाएं गढ़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। क्या इससे उनका नुकसान तो नहीं होने वाला है आगे आने वाले वक्त में, वो भी तब जब अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। यूपी सबसे खास, जहां पर सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें और उसे जीतने के लिए अभी तमाम पार्टियां हर हथकंडे अपना रही हैं। ऐसे हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा को नए नए तरीके से गढ़ने के तहत क्या विपक्ष कहीं इसे बड़ा मुद्दा बनाकर अपना ही नुकसान तो नहीं करवा रही है? आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम हिंदू और हिंदुत्व इसे समझने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुत्व की जो आज एक राजनीति हो रही है, क्या वो एक मात्र संयोग है या फिर इन पॉलिटिशियंस का एक प्रयोग। आइए करते हैं शुरुआत आज के स्ट्रेट टॉक की। हिंदुत्व की राजनीति संयोग है या प्रयोग? बहरहाल सलमान खुर्शीद का हमने प्रोग्राम की शुरुआत में जिक्र किया। सलमान खुर्शीद लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं इन दिनों, इतनी कि आपको उनकी किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल जब उनकी बात का हम जिक्र करते हैं, उनकी बुक का जिक्र करते हैं, उनकी बुक का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या। इस पर बहस होगी, इस पर गौर किया जाएगा, ये इतिहास में दर्ज भी होगी और शायद खरीदी भी जाएगी आगे। शायद हमारे ख्याल से सिर्फ इसमें की गई एक असावधानी भरी या अविवेकपूर्ण टिप्पणी की वजह से, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की तुलना आईएसआई से या फिर इस्लामिक स्टेट से की गई, राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं इस आग में घी डालने का काम कर दिया। राहुल गांधी ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया, हिंदू धर्म और हिंदुत्ववाद के बीच के फर्क को पॉइंट आउट किया और पॉइंट आउट करते हुए खुर्शीद के तर्क को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। सवाल ये कि क्या हिंदू धर्म अखलाक जैसे व्यक्ति की हत्या करने की सीख आपको देता है? क्या हिंदू धर्म आपको माइनॉरिटी से नफरत करने की सीख देता है? ये अच्छे सवाल हैं, उनके जवाब वही होंगे जो चाहते हैं कि नहीं, वो ऐसी कोई सीख नहीं देता। इसके आगे का तर्क ये है कि हिंदुत्व ये सब करने की सीख देता है। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस का आग्रह है कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में कोई अंतर नहीं, वो दोनों एक ही हैं। हिंदू धर्म और हिंदुत्व क्या है? क्या वो एक ही हैं या उनमें अंतर है? क्या हिंदू धर्म केवल एक आस्था में विश्वास और उस पर अमल है, या फिर हिंदुत्व उसका राजनीतिक सैद्धांतिक रूप है? और अगर ऐसा है तो क्या हिंदू धर्म भी इस्लामवाद या प्राचीन ईसाइयत की तरह एक राजनीतिक आस्था है, या फिर सिख धर्म जैसा है, क्योंकि अमृतसर में अकाल तख्त इसकी आध्यात्मिक और लौकिक सत्ता का एक सर्वोच्च आसन है। सवाल है कि क्या हिंदुओं की भी ऐसी एक पार्टी है? क्या वो पार्टी बीजेपी है? क्या इसका सैद्धांतिक या दार्शनिक स्रोत और संरक्षक आरएसएस है? ये एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण विमर्श है, लेकिन क्या इससे वो आईएसआईएस के जैसा हो जाता है? हमें इस मुद्दे पर और गंभीरता से शायद सोचने की आज जरूरत है। इसीलिए आज स्ट्रेट टॉक हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे और इसी पर आप और हम मिलकर चर्चा करेंगे। सो इससे पहले कि हम आपके सामने सवाल रखें,
क्योंकि सलमान खुर्शीद की बुक का हमने यहां पर जिक्र किया, जो लॉन्चिंग के वक्त काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही और उसके बाद विपक्ष के तमाम नेताओं की जो टिप्पणियां हिंदू और हिंदुत्व को लेकर आई वो भी चर्चाओं का विषय रही। फिर बीजेपी भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी काउंटर बैक करते हुए, काउंटर अटैक करते हुए कांग्रेस को इसका जवाब जरूर दिया। तमाम नेताओं को हम सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनेंगे सलमान खुर्शीद को, तमाम उन विपक्षी नेताओं को जिन्होंने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर एक नई चर्चा चुनावों के वक्त छेड़ दी है। अब इसका नुकसान होगा या फायदा होगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल सुनते हैं उन्हें। जो भी धर्म का दुरुपयोग करता है, आप मुझे बता दें, आईएसआई धर्म का दुरुपयोग करता है? बोको हराम धर्म का दुरुपयोग करता है? कौन सा धर्म है जिसका वो दुरुपयोग करते हैं? इस्लाम धर्म है। तो मैंने तो कहा कि वो इस्लाम धर्म का दुरुपयोग करते हैं। आज तक किसी इस्लाम को मानने वाले ने, किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि आप हमारे धर्म पे लांछन क्यों लगा रहे हैं, किसी ने नहीं कहा। तो उसकी तुलना मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो भी वही कर रहा है जो वो कर रहे हैं। अब कहें ना, आप कहें वो वैसे हैं, वो आतंकवादी हैं, वो फला है, वो सब और चीज़ें भी हैं, लेकिन मैंने तुलना ये नहीं करी कि बिल्कुल वैसे ही है। मैंने ये नहीं कहा कि ये भी अरबी बोलते हैं, वो भी अरबी बोलते हैं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि उन जैसे हैं, सिमिलर लफ्ज़ है वो अंग्रेज़ी में, वो सेम लफ्ज़ नहीं है। सेम का मतलब होता है बिल्कुल वैसे, सिमिलर का मतलब होता है उन जैसे, उनसे मिलते जुलते, वो सिमिलर होता है। वो मैंने कहा है। मुझे खेद है कि मैंने इसको अंग्रेज़ी में लिखा। बेचारे अंग्रेज़ी में थोड़े से कमज़ोर लगते हैं और अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो अनुवाद करा रहे हैं। हिंदुत्व शब्द के बारे में मुझे इस बात का दुख है कि मीडिया भी हिंदुत्व को हिंदू धर्म से जोड़ता है, जबकि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सनातनी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। और ये मूल सनातनी परंपराओं और विचारधाराओं के ठीक विपरीत है। सावरकर जी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि गौ को माता क्यों मानते हो, और उन्हें कहीं एतराज नहीं था गौ मांस खाने के लिए भी। तो सावरकर जी को, जिन्होंने कि हिंदुत्व को, हिंदू आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने हिंदुत्व का शब्द वे लाए, और उसके कारण लोगों में भ्रम फैल गया, जिसे कि प्रचार तंत्र, और प्रचार तंत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अफवाह फैलाना और अफवाह को आखिरी दम तक ले जाना उनसे बेहतर कोई जानता नहीं है। और आज के युग में जहां सोशल मीडिया और इंटरनेट है, उसमें तो ये ऐसा एक हथियार उनके हाथ में आ गया है जो कि अकाट्य साबित होता चला जा रहा है कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है। क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। प्रकार से अपनी विचारधारा को, जिस गहराई से अपनी विचारधारा को समझना चाहिए और फैलाना चाहिए, वो पहले हम करते थे, वो हमने छोड़ दिया। आज के हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया है, और कांग्रेस की विचारधारा, जो जोड़ने की, भाईचारे की, प्यार की विचारधारा है, उसको बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा ने ओवरशैडो कर दिया है। मतलब उनके हाथ में लाउडस्पीकर है, उनके हाथ में एम्पलीफायर है, उनके हाथ में मशीनरी है। हमारे हाथ में एम्पलीफायर नहीं है, लाउडस्पीकर नहीं है, मशीनरी है। 2014 से पहले हमारे लिए ट्रेनिंग ऑप्शनल हो सकती थी। विचारधारा की जो लड़ाई थी वो फोकस्ड नहीं थी। आज के हिंदुस्तान में
विचारधारा की लड़ाई सबसे जरूरी लड़ाई हो गई है। आइडियोलॉजिकल लड़ाई सबसे जरूरी लड़ाई हो गई है। ये जो हमारी विचारधारा है, इसको हम कांग्रेस की विचारधारा कहते हैं, मगर ये हमसे बहुत पुरानी है। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। राहुल जी ने हाल में 2-3 दिन पहले ये कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में अंतर है, तो मैं उसके साथ जोड़ना चाहता हूं कि अंतर ये है कि हम जो हिंदू धर्म पर विश्वास रखते हैं, हम 100% भारतीय हैं। हम सारे जो इस देश के बाशिंदे हैं, हम उनको भारतीय समझते हैं। और चंद लोग हैं हमारे बीच में जो आज के दिन सत्ता में हैं, जिनका कहना है कि नहीं, 80% भारतीय जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं वही हैं असली भारतीय, और बाकी जो लोग हैं वो गैर भारतीय हैं और हमारे देश में वो रह रहे हैं तो बस मेहमान बनकर वो रह रहे हैं, और जब भी हम चाहें हम उनको निकाल देंगे इस देश से। और उनका बस एक कर्तव्य बनता है कि जो पथ पर हम निकले हुए हैं उसी पथ पर वो भी निकले। इस जो भारत की विविधता है वो शायद जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा और किसी ने नहीं समझा। हिंदू और हिंदुत्व में फर्क है, और इसी पर आजकल लगातार विपक्ष के तमाम नेता अपनी टीका टिप्पणियां कर रहे हैं, और उनमें से कुछ प्रमुख नेताओं को आपने सुन भी लिया, जिनकी स्टेटमेंट आजकल लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई है। अब कहीं ना कहीं जब ये स्टेटमेंट्स आएंगी तो सत्ता पक्ष में बैठे नेता कैसे चुप रहते, उन्होंने भी काउंटर अटैक किया है, और वो क्या अटैक किया ये भी हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू और हिंदुत्व की जो स्टेटमेंट्स आई हैं उनको सोचना समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण विमर्श है, विचार विमर्श है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या इसे आईएसआईएस के साथ जोड़ना सही था। हमें इस मुद्दे पर शायद गंभीरता से सोचने की भी जरूरत है, और इस पर आपके स्टेटमेंट्स की भी जरूरत है, आपके ओपिनियन की भी जरूरत है। सो आज क्योंकि स्ट्रेट टॉक में इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, जहां हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आप हिंदू और हिंदुत्व को कैसे देखते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंसेस पाते हैं या नहीं पाते हैं, दोनों का पर्सपेक्टिव अलग अलग कैसे है। अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जो लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और हिंदुत्व की राजनीति ये मात्र संयोग है या फिर प्रयोग है। समय समय पर ये जो कहें एक टर्म है ये उभर कर सामने आ ही जाता है, और अब एक बार फिर से, हालांकि अब तक हम देखते हैं कि बीजेपी ही एक तरीके के इन शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल कर हमेशा चर्चाओं में रहती है, और जब जब ये टर्म्स फिर से उभर कर सामने आते किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की ओर से, तो दूसरी पॉलिटिकल जो पार्टी होती है वो इस पर काउंटर अटैक जरूर करती है। सो इस बार माना जा रहा है कि ये एक तरीके का बीजेपी का ट्रैप है जिस पर विपक्ष जो है फंसकर रह गई है। अब जब विपक्ष इस पर फंसकर अपने अपने तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रही है, खासकर हिंदू और हिंदुइज्म को लेकर, चर्चाओं में रही इन पॉलिटिकल नेताओं के स्टेटमेंट्स पर बीजेपी ने भी काउंटर अटैक किया। इससे पहले आपने विपक्ष के उन तमाम नेताओं को सुना जिसकी सीरीज की शुरुआत सलमान खुर्शीद की उस बुक के द्वारा हुई, सनराइज ओवर अयोध्या, और उसके बाद हिंदू और हिंदुइज्म पर जो एक लंबी बहस छिड़ गई, और फिर बारी आई बीजेपी की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के माफ कीजिएगा कांग्रेस के तमाम नेताओं को जवाब दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के उन तमाम स्टेटमेंट्स पर जवाब दिया, आइए उस पर भी नजर डाल लेते हैं, फिर सवालों पर भी नजर डालेंगे। चर्चा को आप और हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे। सुनते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को भी।
मुझे याद आता है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो कविता। आज राहुल जी ने हमारे मन को, देश के 130 करोड़ जनता के मन को ठेस पहुंचाया है हिंदू धर्म के विरोध में कह के। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के लोग दूसरों को मारते, काट देते, हम सिखों को, बाकी लोगों को मारते हैं। ये घृणक शब्द है। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए राहुल जी। आपने शायद अटल जी की कविताएं नहीं पढ़ी होंगी राहुल जी, मगर हमारे परम आदरणीय अटल जी की कविता की एक पंक्ति में पढ़ के आपको सुनाता हूं। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, कर लूं सबको गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, गोपाल राम की नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय को जीतने का निश्चय, हिंदू तनवन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही है हिंदुइज्म, यही है सनातन धर्म, यही है हिंदू धर्म। सबको अपने आहोश में ले लेना, सबसे गले लग जाना, सबको लेकर चलना, यही हमारा विराट धर्म है। इसको मारने वाला, मरने वाला, इस प्रकार के शब्दों से अलंकृत करना उचित नहीं है राहुल जी। मुझे लगता है राहुल जी, हिंदू धर्म पे हमला छोड़ करके आप अपने पार्टी के अंदर प्यार फैलाने की कोशिश करें। जहां तक हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी करने का जो ये सिलसिला कांग्रेस पार्टी में है, हमें पता है आपका पूरा परिवार, ये गांधी परिवार, हिंदू धर्म को चाहता नहीं। यू हैव अ पैथोलॉजिकल हेट्रेड अगेंस्ट हिंदुइज्म। पर ईश्वर के लिए, राम के लिए कम से कम उसे प्रदर्शित तो ना करें, कम से कम घृणा फैलाए तो नहीं। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये रोज रोज जो आप राहुल जी सावरकर जी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, गांधी वर्सेस सावरकर करने की कोशिश कर रहे हैं, महान विभूतियों को विभक्त मत करिए, उन्हें भिन्न भिन्न करके मत देखिए। इन महान विभूतियों ने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई। सावरकर ने गांधी के लिए अच्छा कहा, गांधी ने सावरकर के लिए अच्छा कहा, और ये सारी चीजें पुस्तकों में लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। मुझे कष्ट होता है, आप महाविकास आघाड़ी उस सरकार के हिस्से में हैं, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, और सावरकर जैसे हिंदुस्तान के गौरव के ऊपर, एक मराठी मानुस के ऊपर, जिस मराठी मानुस ने पूरे हिंदुस्तान में अपने ओज के कारण, अपने वीरता के कारण नाम कमाया है, आप उस मराठी मानुस पर रोज हमला करते हैं। और मुझे आश्चर्य है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो महाराष्ट्र में आपके साथ गठबंधन में है, वो आपकी बातों को सहते कैसे, इनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं राहुल गांधी से। आज सिर्फ इतना ही कहना था, और मुझे दुख होता है जब आप अपनी इन ओछी बातों में भगवान शिव, हम सबके आदरणीय गुरु नानक देव, कबीर जी, इनको लेकर आते हैं। आपका यह कहना कि भगवान शिव हमारे विचारधारा को मानते थे, महायोगी, अनंत योगी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना कि कांग्रेस की विचारधारा को भगवान मानते थे। पहले आपने कहा था ये जो कांग्रेस का हाथ है, ये गुरु नानक देव जी का हाथ है, ये भगवान राम का हाथ है, भगवान शिव का हाथ है। मुझे लगता है ये विचारों के साथ खिलवाड़ है। इस हफ्ते देखिए तमाम इन स्टेटमेंट्स का जिक्र रहा है और हर कहीं चर्चाओं का विषय रहा, और उसके बाद सवाल ये उठा कि ये क्या राजनीति में हिंदू और हिंदुइज्म हो रहा है, क्या हिंदू और क्या हिंदुत्व, क्या है ये टर्म्स। आज हम भी इन स्टेटमेंट्स को आपके नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। आइए सवालों पर भी नजर डाल लेते हैं। आज के जो सवाल इस विषय के साथ जुड़े हुए हैं, पहला सवाल यह है कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व क्या है। आप इस पर अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या आपको लगता है कि वो दोनों एक ही हैं या उनमें अंतर है? दोनों में से आपके क्या जवाब हैं? आप अपना जवाब सहित जो जवाब देंगे उसको रीजन के साथ हमारे साथ अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। सवाल और भी बहुत ही दिलचस्प सवाल हिंदू और हिंदुत्व से लेकर जुड़े हुए हैं। क्या हिंदू धर्म, क्या आपको लगता है कि केवल एक आस्था में विश्वास और उस पर अमल है, या यदि वो है तो फिर हिंदुत्व क्या उसका राजनीतिक सैद्धांतिक रूप है, और उसी के तहत ये टर्म्स आज इन पॉलिटिकल नेताओं की ओर से आ रही हैं। सवाल यह है कि हिंदुत्व का मुद्दा उभार कर क्या आपको लगता है कि विपक्ष खुद अपनी
मुश्किलें बढ़ा रहा है? सवाल ये भी है कि क्या भाजपा के ट्रैप में कांग्रेस फंस रही है? हिंदुत्व को लेकर आज ये आखिर बटी हुई क्यों नजर आती है? आरएसएस हिंदुत्व पर कई सवाल उठ सकते हैं, पर आईएसआईएस से तुलना आखिर कितनी वाजिब लगती है आपको? सवाल तो नहीं से कहेंगे, लेकिन हाँ, हिंदुत्व को लेकर, हिंदू को लेकर हमेशा से ही अलग अलग परिभाषाएं सामने आती रही हैं और अब तो देखिए एक बार फिर से परिभाषा निकलकर सामने आई है। तो तमाम इन लीडर्स की ओर से हिंदू और हिंदुत्व को लेकर जो डेफिनेशंस सामने आ रही हैं इन टर्म्स की, आपको उन टर्म्स में से सबसे बेटर कौन सी लगती है? आप यदि इन नेताओं से सहमत हैं तो फिर अपना जवाब जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अपना थॉट प्रोसेस हिंदू और हिंदुइज्म को लेकर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। टेलीफोन नंबर जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पर दिया गया है, आप उस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हमारे साथ साझा करें। आईएसआईएस के जैसा क्या ये हिंदू और हिंदुइज्म हो जाता है? आप इसे किसी भी तरीके से डिफाइन करें, लेकिन इसे आतंकवाद के साथ जोड़ना भी कितना सही है? आप इस पर अपनी राय जरूर रखिएगा। तमाम डेफिनेशंस आज जो दी गई है उन सब में आपको कौन सी सही लगती है और आपका अपना खुद का थॉट प्रोसेस हिंदू और हिंदुत्व को लेकर क्या है? आप इसे अपने तरीके से किस तरीके से डिफाइन करेंगे? और राजनीति में अभी फिलहाल जो इन टर्म्स का उपयोग बार बार हो रहा है, आपको क्या लगता है? एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है, ये एक संयोग है, कोइंसिडेंस है, या फिर आप इसे प्रयोग कहेंगे कि एक्सपेरिमेंट कहेंगे? सबसे पहली बात यह है कि हिंदू और हिंदुइज्म ये एक तरीके का वाइड कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट भी इसे नहीं कहेंगे, ये अपने आप में एक तरीके का कहें, ये एक ऐसी टर्म्स है जिस पर जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। हर कोई इसे अलग अलग तरीके से देखता है और अपने इसे तरीके से डिफाइन करता है और ये लीडर्स भी इसी तरीके से करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब जब चुनाव आते हैं तो इनके लिए जो टर्म्स हैं वो अक्सर बदल जाती हैं और इस बार फिर से बदलती हुई नजर आती हैं। खैर, सबसे पहले हम जो चर्चा की शुरुआत है वो इसी से रखेंगे कि आरएसएस हिंदुत्व पर कई सवाल क्योंकि उठ सकते हैं, जो हमने सवालों पर भी इसे इंक्लूड किया था, पर इसे आईएसआईएस या फिर किसी भी आतंकी गुट के साथ इसे तुलना करना, इसकी ये कितना वाजिब होता है? क्योंकि आपने उन लीडर्स में से किसी एक लीडर को सुना भी था जब उन्होंने बोको हराम, आईएसआईएस इन सब का जिक्र किया। देखिए, सभी सामाजिक शक्तियों में ऐसा बहुत कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं जिनके चलते हम देखते हैं कि जो धर्म होता है और जो राजनीति है उसमें एक तरीके का घालमेल हो जाता है और इसका दायरा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से लेकर अब्बास सिद्दीकी तक, कोलकाता के पास के फुरफुरा शरीफ के मौलवी से लेकर पुरानी केरल कांग्रेस के तत्वों तक, अकाली दल से लेकर कमरे में आ बैठे हाथी बीजेपी तक फैला हुआ है। इनमें से किसी को राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करने से कोई आज परहेज बिल्कुल भी नहीं है, ये आप अच्छे से जानते हैं। किसी को दूसरी आस्था वालों के खिलाफ कड़वी बातें करने से आज इन नेताओं को कोई परहेज नहीं है। फिर भी क्या आप उन्हें आईएसआईएस जैसा घोषित कर देंगे? क्या वो दूसरी आस्था वालों को और शायद अपनी आस्था वालों को ज्यादा बड़े पैमाने पर गुलाम बना रहे हैं, इन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं? आईएसआईएस ने यजीदियों के साथ तमाम अत्याचार किए, कत्लेआम से लेकर उत्पीड़न, गुलाम बनाने, रेप, यौन गुलामी, फौरी इंसाफी करके फांसी या फिर सर कलम करने तक, मगर खुद अपने मजहब के मुसलमानों को उनसे कहीं ज्यादा नुकसान उन्होंने पहुंचाया है। आईएसआईएस इस्लामी धर्म तंत्र की अधिकतर या सभी हुकूमतों से क्यों नफरत करता है? क्योंकि वो केवल एक इस्लाम के धागे में गुथा नया पैन नेशनल राज्य तंत्र बनाना चाहता है। इसीलिए कोई आश्चर्य नहीं कि उसका सबसे तीखा विरोध वो देश कर रहे हैं जो इस्लाम की दुनिया के ही हैं, चाहे वो गणतंत्र हो या फिर सल्तनत या अमीरात। क्या इनमें से कोई भी पक्ष राज्यतंत्र के भीतर एक और राज्यतंत्र बनाना चाहता है? और अगर नहीं चाहता तो क्या 1 दर्जन वैध स्थापित देशों से जुड़ाकर कोई नया राज्यतंत्र बनाया जाएगा? ऐसी तुलनाएं करके हम शायद अपनी ही हदों को तोड़ रहे हैं, लेकिन आप इससे कितना सहमत हैं? जरूर अपनी बात हमारे साथ शेयर कीजिएगा। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सलमान खुर्शीद को आपने सुना था, हालांकि जो उन्होंने स्टेटमेंट पहले धर्म को लेकर दिया था, हिंदू और हिंदुत्व को लेकर दिया था, उसका उन्होंने बाद में उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की थी और उसी स्टेटमेंट को आपने सलमान खुर्शीद की ओर से सुना था।
सलमान खुर्शीद जायज दुख के साथ कह सकते हैं कि उनका वो मतलब नहीं था जो समझाया गया है, लेकिन उनके कथन का सार शायद सही भी हो सकता है, कुछ लोग उससे अग्री भी करते हैं उनके कथन से, लेकिन जिस सार्वजनिक हस्ती की बातों को उसके दोस्त और दुश्मन गंभीरता से लेते हों, उसे वो इस तरीके की तुलना करने के विवेक पर क्या पुनर्विचार उन्हें शायद नहीं कर लेना चाहिए जब आप उसे आईएसआईएस और बोको हराम के साथ जोड़ते हैं, खासकर तब जब वो कांग्रेस का एक वरिष्ठ सदस्य और एक एक्टिव नेता हो। सलमान खुर्शीद की बात कर रहे हैं, तो बेशक इसने उनकी पार्टी में दो मत पैदा कर दिए हों। गुलाम नबी आजाद ने भी उन पर सवाल उठाने में सबसे तेजी दिखाई, और अब जबकि राहुल गांधी ने भी अपना वजन डाल दिया तो कांग्रेस पार्टी ने वो रूप धारण कर लिया है जो अरसे से देखा नहीं गया था। एक वैचारिक मुद्दे पर खुली असहमति जताने और बहस करने वाला रूप। अब ये फैसला उन्हें करना है कि आज ये मुद्दा उठाना एक विवेक सम्मत था या नहीं, या क्या ये एक ऐसा वैचारिक मुद्दा है जिसे सबसे पहले सुलझाना उनके लिए जरूरी हो गया था, लेकिन इस मोड़ पर उन्होंने अनिर्णय में फंसे और मोदी सरकार से निराश हो रहे उन हिंदू मतों के बड़े हिस्से को वापस बीजेपी और आरएसएस के पाले में शायद भेज दिया है। नुकसान उन्हीं का है। दुनिया के किसी भी कोने में प्रचलित किस आस्था को अपनी तुलना आईएसआई से की जानी नागवार नहीं गुजरेगी। सबसे ज्यादा नाराज तो शायद मुस्लिम ही होंगे। आईएसआईएस को वो अपने सबसे बड़ा दुश्मन जो मानते हैं। हमें मालूम है कि सलमान खुर्शीद, राहुल गांधी और उनके समर्थकों के तर्कों के सोर्सेस क्या है, और उनका तर्क है कि बीजेपी आरएसएस का राजनीतिक मुखौटा भर ही है कि उसे सिर्फ हिंदू वोटों से मतलब है, और वो इस सीधे से सिद्धांत पर काम करती है कि अगर करीब 50% या उससे ज्यादा हिंदू उसे वोट देते हैं तो पूरे भारत पर राज करती रह सकती है। सो इसे हासिल करने के लिए उसे अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों का हवा खड़ा करना पड़े तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इसकी सरकारें मुसलमानों के साथ किए गए अपराधों या उनके द्वारा किए गए अपराधों के मामले में भेदभाव बरतती रही हैं। इसने मुसलमानों को सत्ता के सभी ढांचे, राजनीति, आला अधिकारी ओहदों, सुरक्षा और न्यायपालिका के पदों से व्यवस्थित तरीके से बाहर कर दिया है, और इसके अलावा ये उन्हें आहत करने की चाल के तहत उनके बारे में अक्सर कड़वी बातें करते रहते हैं। लेकिन इस सब से क्या ये साबित हो जाता है कि आरएसएस और आईएसआईएस एक जैसे हैं? बहरहाल कोई भी बहस, चाहे वो कितनी भी विभाजनकारी क्यों ना हो, हमेशा एक स्वस्थ प्रक्रिया होती है। लेकिन आलस भरा मनमाना आरोप प्रत्यारोप एक ऐसी बहस को बेमानी कर देता है। अधिकतर मतदाता, चाहे वो किसी को वोट देते हों, आईएसआईएस के साथ की गई इस तुलना को असहनीय मान सकते हैं। ज्यादा स्पष्ट रूप से कहें तो पूछा जा सकता है कि क्या ऐसा करके उस शख्स का दिमाग बदला जा सकता है जिसने मोदी को वोट दिया है? ऐसे लोगों की संख्या के बराबर, बल्कि मोदी हिटलर हैं या आरएसएस नाजियों का अवतार है कहने वालों से संख्या में कहीं ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो उन्हें देवी अवतार से कम नहीं मानते होंगे, और ये भी मानते होंगे कि भारतवर्ष का इतिहास आक्रमणकारियों के अधीन 1200 साल की नीम बेहोशी या उन आक्रमणकारियों के द्वारा छोड़े गए अपनी जड़ों से उखड़े उच्छिष्ट के बाद 2014 से ही शुरू हुआ। सो क्या ये डिस्क्रिप्शन आपको पसंद नहीं आई? अपनी जड़ों से उछड़े अशिष्ट, इस विवरण को हम सामान्य बातचीत या लेखन में इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, लेकिन केवल हम ये जरूर कहेंगे कि एक गाली की तरह कोई ठप्पा उछाल देना आसान जरूर लग सकता है। ये आपको कुछ देर के लिए संतोष भी दे सकता है, आपके गुस्से को शांत भी कर सकता है या अपनी भड़ास निकालने में मदद भी कर सकता है, लेकिन ये किसी की राजनीतिक तकदीर में कोई बदलाव नहीं ला सकता है। ठप्पों के इस्तेमाल की सबसे बुरी और खोखली बात यह होती है कि ये आपके बौद्धिक आलस्य को उजागर कर देता है। आप जानते होंगे कि दिल्ली में 1984 में या गुजरात में 2002 में हुए नरसंहार हो, या फिर उससे पहले भिवंडी, भागलपुर, हाशिमपुरा, मुरादाबाद में हुए कांड, वो सब के सब भीषण हत्याकांड ही थे। पहले दो कांडों को तो दंगा भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो राजनीतिक हत्याएं थी, जिनमें से हर एक में हमारे दोनों मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदियों में से हर एक का हाथ था। क्या इनमें से किसी को हॉलोकॉस्ट, जातीय विनाश कहा जा सकता है? होलोकॉस्ट में 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को गैस चैम्बर में मार डाला गया, काट डाला गया और जमींदोज कर दिया गया। यूरोप की छोटी सी आबादी में उनका अनुपात क्या था?
1984 या 2002 में हजारों लोगों की हत्या क्या बुरी बात नहीं थी? बेशक थी, लेकिन हॉलोकॉस्ट, उसे ये नाम देना यहूदियों और उनकी सबसे दर्दनाक विरासत के लिए कड़वी बात ही होगी। ठप्पों के साथ समस्या ये नहीं है कि वो बहस को भड़काते हैं, बल्कि ये है कि वो तर्क वितर्क के दरवाजे बंद कर देते हैं। हमें सोचने की जरूरत है कि बीजेपी आरएसएस की तरफ से जब किसी को राष्ट्र विरोधी या पाकिस्तानी अथवा चीनी एजेंट, रोम से आदेश लेने वाला या प्रेस का दलाल कहा जाता है, तब उसे कितनी तकलीफ होती है, लेकिन इससे बीजेपी या उसके समर्थकों को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इस तरह के बौद्धिक आलस्य के शिकार होने वाले अकेले सलमान खुर्शीद ही नहीं हैं। इरफान हबीब, शायद ये नाम आप जानते होंगे, उनके सरीखे जाने माने वामपंथी इतिहासकार भी 2015 में ऐसी तुलना कर चुके हैं और उस समय कुछ राइटर्स थे जिन्होंने अपने अपने आर्टिकल्स में उनको जवाब भी दिया था। सो ऐसे ऊंचे विषय को उठाने से पहले कांग्रेसी नेताओं को आईएसआईएस के बारे में शायद कुछ और जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए थी, यही कहने से पहले कि वो हिंदू और हिंदुइज्म में जब फर्क देखते हैं तो इसे कहीं ना कहीं आईएसआईएस के साथ जोड़ देते हैं और चुनावी राजनीति का पार्ट भी शायद उन्हें फिर से पढ़ लेना चाहिए। लेकिन घूम फिरकर हम बात सिर्फ आपकी एक बार फिर से करेंगे हिंदू और हिंदुइज्म को लेकर। आज भारतीय राजनीति में फिर से ये जब टर्म्स निकलकर सामने आई, से अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है, आप इसमें कितना फर्क ढूंढते हैं? आपको ये कितना अलग लगता है? बदलते परिवेश के साथ आप इस टर्म्स को किस तरीके से अपने तरीके से इसे रखना चाहेंगे, हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? सो डू कॉल अस एंड शेयर योर ओपिनियन विद अस। अब हम देखते हैं कि ये टर्म्स अक्सर क्योंकि बीजेपी यूज करती आई है और ऐसे में अब राजनीतिक विश्लेषकों का सीधे तौर पर यह मानना है कि जो आज विपक्ष कर रहा है, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के ट्रैप में फंस चुके हैं और ऐसा कर कर इन टर्म्स पर अपनी अपनी डेफिनेशन अलग तरीके से देकर इन लोगों ने कहीं ना कहीं चुनावों में हार या जीत इसको कहीं ना कहीं फंसा दिया है, क्योंकि हिंदुत्व को लेकर जो आज पार्टी बढ़ती हुई नजर आती है और अपने अपने स्टेटमेंट्स एक से एक बढ़कर दे रही है, आग में घी डालने का काम करी, उसी के लिए ही नुकसानदायक रहने वाला है। कुल मिलाकर सलमान खुर्शीद का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, जिनसे सीरीज की शुरुआत हुई है, जिस कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई है। किताब बेचने के चक्कर में ऐसा अब लगता है कि सलमान खुर्शीद ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो मेहनत है, और खासकर हम तो प्रियंका गांधी की बात करेंगे जो इतनी एक्टिव होकर इस बार इलेक्शंस में उतरी हैं, यूपी इलेक्शंस में उतरी हैं और पूरा जिम्मा उन्होंने अपने कंधों पर जो है वो अभी फिलहाल उठाया हुआ है, उन्होंने उनकी मेहनत पर शायद पानी फेर दिया। सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या का तात्कालिक मकसद तो शायद पूरा हो गया, ज्यादा कुछ ना सही, किताब की ठीक ठाक बिक्री भर कंट्रोवर्सी तो शायद अब हो ही रही है। सो मुख्य धारा की राजनीति में बने रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे किसी नेता के लिए भला और क्या हो सकता है, उसे और क्या चाहिए होता है। पहले भी सलमान खुर्शीद की कई किताबें आ चुकी हैं, लेकिन अयोध्या मसले पर यह किताब, खासकर अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनकी किताब, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, लिहाजा अयोध्या केस में उनका ऑब्जर्वेशन बहुत अहम हो जाता है। और अब तो देखिए वो कानून के एक्सपर्ट तक ही सीमित रहते हैं या फिर उनकी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित रहता है, अलग बात है। मगर जिस तरीके से चुनावों से पहले यूपी की राजनीति अयोध्या के इर्द गिर्द सिमटने लगी है, सलमान खुर्शीद ने किताब के रिलीज के लिए समय तो अच्छा ही चुना, लेकिन मौके पर पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह के अलावा कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक की ही मौजूदगी देखी गई। ना तो गांधी परिवार का कोई भी वहां पर सदस्य दिखा और ना ही अयोध्या मामले को लेकर अक्सर बीजेपी के निशाने पर आ जाने वाले कपिल सिब्बल। फिर भी सलमान खुर्शीद की किताब बहस का मुद्दा आज बन चुकी है, क्योंकि राइटर ने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे जिहादी संगठनों से कर डाली है। और ये एक ऐसी बात है जिसके सामने किताब में लिखी सारी बातें पीछे छूट जाती हैं। कोई दो राय नहीं कि ये किताब चुनावी माहौल में कांग्रेस के फायदे के लिए ही इसी वक्त रिलीज हुई होगी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या हिंदुत्व पर ऐसी टिप्पणी करके सलमान खुर्शीद कांग्रेस को कोई फायदा दिला पाएंगे, वो भी तब जब हाथों में तुलसी की माला लिए और माथे पर त्रिपुंड लगाकर प्रियंका गांधी वाड्रा
बनारस में जय माता दी के नारे के साथ रैलियां कर रही हो। सो अपनी ओपिनियन, अपनी राय, अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। हिंदुत्व की राजनीति संयोग या प्रयोग, सलमान खुर्शीद की बुक का लगातार जिक्र किया जा रहा है। सनराइज ओवर अयोध्या और राजनीतिक विश्लेषकों का आज ऐसे वक्त में जब हिंदू और हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ चुकी है राजनीति में, सो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब का विमोचन गांधी परिवार का कोई और मेंबर भी कर सकता था, और कोई नहीं तो आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में अयोध्या की अहमियत को देखते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस नेता की किताब का टॉपिक भी ऐसा है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी ये काम अगर उन्होंने किया होता तो कांग्रेस के लिए कुछ और भी महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आ सकती थी। ये तो साफ है कि गांधी परिवार ने सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर विवाद की आशंका से दूरी बना ली हो सकता है कि किताब का विमोचन करने के लिए सलमान खुर्शीद ने अपनी पसंद के नेताओं को ही चुना हो। यह भी हो सकता है कि बाकी कोई तैयार ना हुआ हो, जैसे दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम आए, कपिल सिब्बल भी आ सकते थे, क्योंकि अयोध्या मुद्दे को लेकर बीजेपी उनको हमेशा ही ये कहते हुए टारगेट करती रही कि वो राम मंदिर निर्माण में रोड़े अटकाने की कोशिशें करते रहे हैं। सो ये सिर्फ एक अनुमान है जिसकी बात हम कर रहे हैं, खासकर राजनीतिक विश्लेषकों की। कपिल सिब्बल के लिए भड़ास निकालने का शायद ये अच्छा मौका हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस में फैसले लेने को लेकर सवाल पूछने की वजह से ही सलमान खुर्शीद ने उनको नहीं बुलाने का फैसला किया होगा। सलमान खुर्शीद यूपी चुनावों में प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ काम कर रहे हैं और मैनिफेस्टो कमेटी के प्रभारी भी हैं। सलमान खुर्शीद ने किताब को लेकर साथ ही कांग्रेस नेताओं से बातचीत का जिक्र भी किया है। सो ये बातें भी ऐसी हैं जिनसे हिंदुत्व के मसले पर कांग्रेस नेताओं के रुख से वो इत्तेफाक नहीं रखते और सलमान खुर्शीद ऐसी कई बातों की तरफ ध्यान दिलाने की कोशिशें भी करते हैं। नमस्कार जयदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत टाइम बाद आपने कॉल किया। जी, आज मैं बहुत दिनों बाद देख रहा हूं, लेकिन मुझे एक दो क्लैरिफिकेशन देना है, इसलिए कि हिंदुत्व जो है वो उसको हम हिंदुत्व का मीनिंग है हिंदूनेस, इसमें हमारे राष्ट्र की कोई बात नहीं है। तो ये है हमारे भारत का जो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ है। हिंदुत्व का मतलब है एन आइडियोलॉजी सीकिंग टू एस्टैब्लिश द हेजेमनी ऑफ हिंदूज एंड द हिंदू वे ऑफ लाइफ। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये। इसका जो अगर हम कंपैरिजन करें, अगर ये हिंदू राष्ट्र का कंपैरिजन हम इस्लामी नेशन से करें तो वो ठीक है, क्योंकि आईएसआई क्या चाहती है? वो चाहती है इस्लामिक रूल। और हिंदुत्व क्या है? जैसे मैंने अभी कहा, सीकिंग टू एस्टैब्लिश द हेजेमनी ऑफ हिंदूज। सो ये तो बिल्कुल ठीक है कंपैरिजन। और आरएसएस कोई हमारे सनातन धर्म परंपरा की नहीं है। जो लोग आरएसएस के नहीं है, बीजेपी के नहीं है, वो क्या नहीं हिंदू नहीं है? वो सब हिंदू हैं। और हिंदू का मतलब हिंदुस्तान से है। हिंदू का मतलब हिंदुस्तान से। हिंदुत्व जो है दैट इज अ टर्म व्हिच इज एक्चुअली none of the real Hindus like. They are the Hindus who are trying to दो ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कंपैरिजन है बिल्कुल ठीक है, इससे चुनावी फायदा हम नहीं देखते हैं। और आप जैसे व्यक्ति विशेष की बात करें, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है, इसमें व्यक्ति विशेष इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उनका जो कंपैरिजन है वो ठीक है। अगर आईएसआईएस इस्लामी राष्ट्र कायम करना चाहती है तो हिंदुत्व जो है हिंदू राष्ट्र काम करना चाहते हैं। तो इसमें फर्क क्या है? बिल्कुल दोनों बिल्कुल एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके हिंदुत्व के खिलाफ है। सो हिंदुत्व के प्योर मीनिंग है हिंदूनेस, लेकिन हमारा राष्ट्र हिंदुओं का नहीं है। इंडिया अक्सर सर कहा जाता है कि हिंदू जो धर्म है वो केवल एक आस्था और आस्था में विश्वास और उस पर अमल है। आप इसे इसे लेकर क्या समझते हैं कि हिंदुइज्म इज जस्ट अ बिलीफ और प्रैक्टिस ऑफ ओनली अ फेथ? आई मीन इट्स अ वे ऑफ लाइफ। सनातन धर्म मतलब क्या है? हम हिंदू वर्ड का तो इस्तेमाल बहुत रिसेंट है, हम इसको सनातन धर्म ही कहते रहे हैं। आप अगर देखें ज्यादातर ऋषि मुनियां आरएसएस के किसी भी विचारधारा वाले से सहमत नहीं है, उन्होंने पहले ही कह दिया है।
कि बीजेपी का जो वो एम है एक हिंदू राष्ट्र कायम करना, उसी के संदर्भ में ये कॉइन किया गया हिंदुत्व। लेकिन सर आईएसआईएस, बोको हराम जैसे जो आतंकी गुट हैं, आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगी, मैं ऐसा मानती हूँ। आतंकी की बात नहीं है, ये बात है उनका एम क्या है, उनका स्कोप क्या है सर उनका एम? स्कोप उनका एम है इस्लामी राज्य काम करना, और हिंदुत्व का एम यही है हिंदू राष्ट्र काम करना। तो बात तो एक ही हुई ना, हिंदू, इसमें सनातन धर्म और हिंदुइज्म के साथ कोई नाता ही नहीं है। आप देखिए ध्रुवीकरण की राजनीति है ये, हर बात पे ये हिंदू खतरे में ले आते हैं, इस देश को तोड़ रहे हैं ये। अभी तक ऐसा कोई इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है। इन्होंने हर समय जब इलेक्शन आता है ये कुछ ना कुछ एक बात को मरोड़ तोड़ के और कुछ कह देते हैं। लेकिन चुनावों के वक्त तो सर हिंदुत्व आ जाता है ना, चुनावों के वक्त ही क्यों ये आता है? हाँ, तो हिंदुत्व चुनावों के वक्त ही तो आया है ये अभी। हिंदुत्व, बात ये है कि हिंदुत्व डेफिनेशन जो है बीजेपी का है, इसमें से हिंदू होने की कोई बात ही नहीं है इसमें। जो कि सच्चे हिंदू हैं वो इस बात पे नहीं, वो हमेशा इस सर्वधर्म संभव की हम बात करते हैं, वो है सनातन धर्म। ये इनके जैसे नहीं है कि भाई इनको बांट दो फिर हमको 30% वोट भी मिल जाए तो हम जीत जाएंगे। ये कर रहे हैं चुनावी बातें बीजेपी वाले हमेशा, क्योंकि उनका मकसद ही है हिंदू राष्ट्र कायम करना और जीतते रहना हमेशा, लोगों को बांट कर, देश को बांट कर। इनको परवाह नहीं है कोई भी मरे, दंगा लगे, वो लगे, उनको नहीं परवाह है। इनको बस मकसद है इनका जीतना इलेक्शन, और ये लोगों का पैसा खा रहे हैं। पीएम केयर्स फंड हो, वो फंड हो, शो फंड हो। चलिए ठीक है, कोविड में कुछ काम किया अभी हम सिर्फ उन टर्म्स तक ही सीमित रहे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, मैं तो वही कह रहा हूँ कि हिंदुत्व जो है उसकी डेफिनेशन ये है टू एस्टेब्लिश द हेजेमनी ऑफ हिंदूज। तो इसमें भारतवर्ष का कोई वो नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ है। और आईएसआईएस का क्या है एम? इस्लामिक राष्ट्र। डू यू फाइंड एनी डिफरेंसेस इन बिटवीन हिंदू और हिंदुइज्म? मैं उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं, इसमें नहीं समझने की बात। हिंदुत्व के साथ हिंदुइज्म का कोई फर्क ही नहीं, मतलब हिंदुइज्म का कोई तालमेल है नहीं। हिंदुत्व जो है कॉइन किया है बीजेपी ने टू एस्टैब्लिश द हेजेमनी, मतलब एक तंत्रता हिंदुओं की। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हिंदुत्व मूवमेंट है वो, अगर आप ऑक्सफोर्ड में देखें, उसका है कि इट्स अ वेरिएंट ऑफ राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, मतलब दक्षिण पंथी अतिवादिता है ये, और कुछ नहीं है। एंड ऑलमोस्ट फैसिस्ट इन द क्लासिकल सेंस। सो ये, अगर आप तर्क पे जाना चाहें, ऐसा हो, ये सब तर्क है कि हिंदुत्व का मायने क्या है। सो हिंदुत्व का मायने जो है कि एक तंत्रता कायम करना हिंदुओं का, और ये दक्षिणपंथी अतिवादिता है। तो उसके साथ हम, अगर हम इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की बात करें, वो दोनों एक ही है, दे टोटली सेम। तो यही बात कर रहे हैं। इसमें हिंदुइज्म, मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं बीजेपी से सहमत नहीं हूँ, उनकी ध्रुवीकरण के राजनीति से सहमत नहीं हूँ, लोगों को बांटकर चुनाव जीतने से सहमत नहीं हूँ। इसका मतलब मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? वो तो यही कह रहे हैं, जो हमसे सहमत नहीं है वो एंटी नेशनल है। तो यही तो ध्रुवीकरण की राजनीति है। ठीक। और हिंदुत्व, अगर सलमान खुर्शीद ने ये कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है इज द सेम एज द आईएसआई आइडियोलॉजी। नहीं, उन्होंने सिमिलर कहा है, उसके जैसा कहा है, उन्होंने सेम नहीं बताया। हाँ, सिमिलर कहा है, लेकिन मैं तो कहूंगा सेम है। मैं तो एक आगे जाकर कहूंगा सेम है, क्योंकि अगर उनका, इस आईएसआई का एम है इस्लामी राष्ट्र करना, क्रिएट, एस्टेब्लिश, तो हिंदुत्व का एम यही है। आप देखिए डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड में, कहीं भी देखिए आप। और ये दक्षिणपंथी अतिवादिता है। ठीक है सर। ये तो सबको लेकर चलने वाले नहीं है। सर्वधर्म संभव जो हमारी सनातन परंपरा है उसको लेकर चलने वाले नहीं है। वो चाहते हैं जी हिंदू को किसी तरह से बांट के हम 30% वोट ले आए, और 32% वोट ही वो लाए हैं अब तक, उससे ज्यादा नहीं जा पाए। आप 50% की बात कर रहे थे, वो तो रहने दीजिए, 50% कभी नहीं होगा। 32% से ये जीतते रहेंगे, क्योंकि हमेशा ये ऐसा करते रहेंगे। चलिए, अब आप इसको राजनीति के साथ जोड़ ही आपने दिया है कि ऐसा है वैसा है, फिगर्स भी आपने ला दिए। मैं हाँ बिल्कुल, अभी क्योंकि समय भी सर कम है, लेकिन मैं आपसे जरूर इतना जानना चाहूंगी, क्योंकि हमने चुनावों की बात भी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये विपक्ष के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा, ऐसी जो अभी फिलहाल स्टेटमेंट्स आई हैं, या फिर उनके लिए फायदेमंद होगा?
डिप्लोमेटिक ये फायदे और मुश्किल की बात नहीं है, मेरी बात है, आइडियोलॉजी की बात है। मैं समझ तो गई, लेकिन लोगों क्योंकि को जब आपने तक- खुद सर इसको चुनावों से जोड़ दिया, इसलिए मैंने सवाल आपसे किया। नहीं, मैं तो कहूँ चुनाव वक्त ये आया है तो ये बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है, लेकिन बात है लोगों को जाना चाहिए आइडियोलॉजी पे, ना कि किसी एक विचारधारा जो कि संकीर्णतावादी है। क्या अब तक लोग जाते रहे हैं? संकीर्णतावादी विचारधारा के साथ ऑब्सक्यूरेंटिस्ट व्यू पॉइंट है ये, जो हिंदुत्ववादी हैं इनके। हिंदुत्ववादियों के साथ हिंदुओं का कोई नाता नहीं है, ना ही ज्यादा। जिससे भी पीठ के देख लीजिए शंकराचार्य, ये बीजेपी वालों से सहमत बिल्कुल नहीं है। सो सनातन धर्म को हिंदुत्व से जोड़ना बहुत ही गलत बात है। हिंदुत्व पर डेफिनेशन जैसे मैंने बताया इज सेम, मैं कहूँगा सिमिलर भी नहीं, सेम एज द, बिकॉज आईएसआई का एम है टू क्रिएट अ मुस्लिम नेशन, इस्लामिक नेशन, वो कहते हैं इस्लामिक नेशन, और हिंदुत्व का एम है टू क्रिएट हिंदू राष्ट्र। सो दो बिल्कुल बराबर हैं। ये बीजेपी का और एम है, आपको लगता है? इसके साथ सनातन धर्म मेरे जैसे हिंदुओं को जोड़ना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिंदू सब जो है बीजेपी के फॉलोअर नहीं है, और जो आरएसएस है वो भी सनातन धर्म के फॉलोअर नहीं है। वो उनमें से ही बन के आया था गोड से, जिसने गांधी को मारा था। और अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि गांधी के स्टैचू बना के उसमें गोली चलाते हैं, चलिए ठीक है सर, सेलिब्रेट करते हैं गोड। चलिए थैंक यू से सो भी मच celebrate सर करते अपने हैं। विचार हमारे साथ शेयर Thank you. करने के लिए। आपने चर्चा को काफी वैसे इंटरेस्टिंग बना दिया, लेकिन समय क्योंकि कम है तो अच्छा होता कि हमारे साथ और व्यूअर जुड़ते और इस पर अपनी टीका टिप्पणी जरूर करते। एनीवेज ठीक है, थैंक okay यू जी, सो thank मच you. जयदीप, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो बाय। मच। चलिए, हिंदुत्व की संयोग या प्रयोग, इस पर आज हमने चर्चा की है आपके साथ। और चलिए कल एक नए विषय के साथ आपके सामने जरूर हाजिर होंगे, लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा क्योंकि इन टर्म्स को यदि वाकई उठाया गया है, सो ये अगर उनके लिए संयोग है तो उनके लिए कितना फायदेमंद होगा, और वाकई अगर प्रयोग है तो भी उनके लिए कितना फायदेमंद होगा। तो फिलहाल ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा, लेकिन फिलहाल ये चर्चाओं का विषय बने हुए हैं और अभी शाही ठंडे बस्ते में इतनी जल्दी जाने वाले नहीं हैं। इसी नोट के साथ लेंगे इजाजत। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।